पीछे पहुंचेंगे आगे पूरे आ जाते हैं। प्रेसिडेंट की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि मीठा बाजार में और दारुशफा में कई चीज का प्रॉब्लम है। हम पार्टी के मेंबर्स को आके बोले मगर कोई पार्टी वर्कर हमारा साथ नहीं दे रहा। हम कोई कंप्लेंट देने जाते तो हमारी पार्टी का लेटर पैड जो है कोने में डाल देते, दूसरी चीजों में देते। पानी का मसाइल है, लाइट का है, ऐसे कई चीजें है, आधार कार्ड का है, कई चीज में कंप्लेंट की है मगर हमारे पार्टी के वर्कर कोई साथ नहीं रहते। खाली मीटिंग अटेंड करे वो पूरे साथ रहते, बाकी के वर्कर कोई अटेंड नहीं करते। तो सबसे पहली चीज अपन पूरे वर्कर एक जगह होना चाहिए, उसके बाद पूरे मेजोरिटी होना चाहिए। मगर मेजोरिटी यहाँ पर सिर्फ खाली मीटिंग के अंदर रहती, बाहर निकले बाद में अपने अपने चीजें देखते। तो इसमें कोई पार्टी का वर्कर काम नहीं करता। अगर हम किसी को मेंबर बनाते उसको मेंबरशिप नहीं मिलती, अगर कोई मेंबर आगे को कंप्लेन देता तो कंप्लेन का रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि राज अली खान साहब से, यूनिवर्सिटी साहब से कि इस चीज के लिए आप थोड़ा हमारे लिए जो है ना फेवर देंगे। तो 4 लोग मेंबर बनेंगे, 10 लोग बनेंगे, 10 से 100 बनेंगे। तो हम जो मेंबर को लाते वो मेंबर होता भाई अपने लिए आपको लिया थे। जब हमारा मेंबरशिप बन गई तो नहीं होनी बोलते ना हमारे से कोई चीज बात करते। तो लिहाजा हम आपकी पार्टी में काम करना बेकार है, उन पर बोलते हमारे। तो वो चीज को अवॉइड करके आप पूरे एक जगह होना, एक जगह होने के बाद पूरे जो भी वर्कर है ना वो वर्कर को रिस्पॉन्स मिलना। जो भी डिवीजन का प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, कुछ भी हो, ये खाली जो है ना यहाँ पर बैठ के बात करते मगर बकिया काम में कोई साथ नहीं देते। बलिया में कंप्लेन देने का तो हमारी कुछ नहीं चलती, नलकिया से कंप्लेन देने तो कोई चीज नहीं चलती। एक कंप्लेन 100 मरतबा देना पड़ता हमारा। दूसरी पार्टी का एक मेंबर आगे जो ना काम करा के चले आता और वो लोग हमारे बोलते क्या भाई आपके पास पीछे काम कर रहे हैं मगर आप कोई पार्टी का उसका काम नहीं करा। तो भाई कमांड से हमारी यही गुजारिश है कि हमारे को रिस्पॉन्स दीजिए और हमारे पीछे जो है ना थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए तो हम वर्कर्स काम करने में मदद में हमारे ख्याल के साथ जो भी हम अपने मामला, अपने मसाइल हैं वो उसका इजहार कर रहे हैं। जो हमारे दरमियान अफसर बने वो इस बात को नोट करते हुए चंद्रबाबू नायडू साहब तक ये तमाम चीजें पहुंचाने वाले हैं और ये मसाइल का हल भी बहुत जल्द तकमील पाएगा। अब मैं जनाब जी आपके हमारे दरमियान हमारे अफसर वर्ग जो स्टेट ऑफिस तशरीफ फरमा है जनाब हकीम साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मेल होने जाने वाला है उस सिलसिले में हमें डिस्कस करना है। वैसे मसाइल का अमवार तो बहुत जमाने से है, वैसे हम सभी लोग अपोजिशन में हैं। ये मान के चल रहा है कि हमारी नहीं चलती है तो मान तय है, लेकिन हमें अपना लोहा मनवाने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ता। ऐसा नहीं है कि उसके बाद तो जाके हम यहाँ के सिटीजन हैं, उसके बावजूद हमको हमारा सुनना ही पड़ता। ये अलग बात है कि कौन कितना मनवा सकता वो अपने अपने कैपेसिटी की बात है। अब रहा मैं आपसे गुजारिश करूं कि महानाडु जो होने वाला है उसमें हर डिवीजन प्रेसिडेंट के
जिम्मेदारी है। ये मान के कि बहुत से हमको तकालीफ है, आप तो बोले बहुत तकालीफ है, हमारा तो हर आदमी जो है और मैं जो एंजॉय किया अभी कोई नहीं चाहता, लेकिन ये नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। पवन में रहने वाले पवन में रहेंगे, पूरा विजय करके हम नहीं कर सकते हो। तो ये थोड़ा अपने आप को संभाल कर आपको मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि महानाडु में हर डिवीजन प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है कि वो अपनी टीम कितनों पर जो है मुस्तफिल टीम को लेकर वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। आपको जो है वहां पर जैसे लिखा हुआ एक रिप्रेजेंटेशन, अगर मौका मिला तो आप जो बोलने का मौका मिला तो वहां बोलिए, क्योंकि ये हुकूमत और ये मकामी नुमाइंदे जो इलेक्टेड लोग हैं वो लोग भी जो क्या क्या ज्यादतियां हैं हमसे क्या क्या नाइंसाफ से हो रही है वो खुलेआम जो बोलने के लिए अगर मौका मिला तो आप बोलिए, या नहीं लिख कर दे कम से कम जो तमिलनाडु के सामने वहां दीजिए, प्रेस को दीजिए। ये तैयारी करने के लिए हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं। मैं फिर एक बतावा हम लोग रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हर डिवीजन प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी ये उनकी जिम्मेदारी है कि महानाडु की तैयारी के सिलसिले में क्या कर रहे हैं और कैसे तैयार रखा जाए। आप लोगों से ये गुजारिश करने का आज मीटिंग बुलाई गई रहा था दूसरे मसाइल का, क्योंकि मसाइल पुराने शहर में बहुत ज्यादा है, क्योंकि पुराने शहर में हर वक्त मसाइलों का अंबार पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मसाइल हल ही नहीं होते। हर वक्त आप लोग देखेंगे जो भी आज रोडों से लेके हर चीज भरती अपरदारी मसाइल यहाँ पर हद से ज्यादा है। और तेलुगु देशम पार्टी की कोशिश करती है जितना हो सके मसाइल हल करने की, क्योंकि मुकामी लोग ये नहीं चाहते कि पुराने शहर तरक्की हो। तो हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि तेलुगु देशम एक वायद पार्टी ऐसी है जो पुराने शहर से लेकर आंध्र प्रदेश की तरक्की करने वाली पार्टी है। चंद्रबाबू नायडू साहब के जमाने में आज आंध्र प्रदेश का नाम इंडिया में नंबर 1 था। आज पलट कर वही कांग्रेस जब 2 साल में 9 साल में नंबर 0 पे ला दी। अब आप देखेंगे, और जब चंद्रबाबू नायडू साहब पुराने शहर के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने तकरीबन 30 से 35 वक्त पुराने शहर का दौरा किया और यहाँ पे डिफरेंट मसाइल थे पानी के, क्योंकि कृष्णा से पानी वाले सबसे पहले पुराने शहर को पानी ला के देने वाले जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब, और दिगर मसाइल की हर चीज जब भी आते थे वो कुछ न कुछ मसाइल पुराने शहर में करते थे। लेकिन इससे ज्यादा हमें करना है ताकि आप लोगों को काम करना है कि भाई जो भी है हम लोग जितने भी लीडर्स है आवाम की खिदमत करते हैं, हम आवामी नुमाइंदे हैं, तो हमारा काम यह है कि हमें आवाम का काम करना है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि हम लोग जितना हो सके आवाम के करीब जाएंगे, आवाम के साथ, महल्ले वालों के साथ, अपने बाजू और पड़ोसियों के साथ हम ज्यादा से ज्यादा वक्त उनके मसाइल, उनके परेशानियां हमारा काम है वो दूर करना, क्योंकि हम यहाँ पर पुराने शहर में मसाइल बहुत है और बहुत से लोग को एक डर है कि भाई पुराने शहर में पुलिस ये करते थी वो करते थी, ये बहुत गलत बात है। भाई पुलिस को हम लोग एक चीज है, हम शहरी पुराने शहर में रहते हैं, तो पुराने शहर में यहाँ पर हिंदू भाई भी रहते हैं, मुसलमान भाई भी रहते हैं, तो हम पुलिस से क्यों डरना? पुलिस हमारी दोस्त है। अगर से हम उनके साथ अच्छा शुरू करें, जो भी परेशानी है डायरेक्ट जाके बताएं। आजकल क्योंकि लोग डराने के वास्ते पुलिस का नाम लेके हम पुलिस में पकड़ा देंगे, ये कर देंगे, तो किससे पुराने होंगे। आप लोग डरने की जरूरत है, आप लोग लीडर है, आवाम का काम करना है, आवाम के करीब जाना है और आने वाले दिन महानाडु को 27 और 28 को महानाडु को सक्सेस बनाना है और जितने भी लोग आ सकते हैं वो लोग अपने नाम यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। शुक्रिया होगा। ये मिनी महानाडु की जो तैयारी शुरू की है वो आप लोगों के कोऑर्डिनेशन, आप लोगों के इतिहास, आप लोगों की उस तरह का कोशिश की एक पहल है और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही जारी करना पड़ता है उनका कि महानाडु से कम मिनी महानाडु
हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने करते हुए वहां की आपसी तनाज़ात, आपसी दूरियों को दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए उन्होंने ये नई स्कीम का आगाज किया। यकीनन जब पार्टी इक़्तिदार में रहती है तो हम इससे वादा करते हैं, ये कोशिशें करते हैं कि किस तरह अपने हकों को, अपने इलाकों को तरक्की दिलाई जाए। हुकूमत भी सुनती है, लोकल लीडर्स की बात गवर्नमेंट भी सुनती है, पुलिस भी सुनती है, लेकिन अब ये इक़्तिदार से दूर रहने के बाद ये बात सुनने की आप खुद देखिए कि चंद्रबाबू नायडू ने कितने मुतालबात किए। ये टेंटेड मिनिस्टर्स को निकालने की जो चंद्रबाबू नायडू ने बात की, बल्कि आज वो दिल्ली जा रहे हैं ताकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ये कहें कि ऐसे मुद्रा को आंध्र कैबिनेट से निकाला जाए जिन पर इल्जाम हैं, जो जेल को जाने वाले हैं, उनको काबीना से हटाएं और काबीना से हटाने के बाद उनसे मुकदमा चलाएं। ये वज़ीर आज़म को भी बोल चुके हैं, वज़ीर दाखिला को भी बोल चुके हैं, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोलने जा रहे हैं। लेकिन एक अपोजिशन लीडर की बात उन्हें उतना दम नहीं करता जितना दम। अब देखिए आप, किरण रेड्डी दिल्ली हर दूसरे दिन चले जाते हैं, अपने मिनिस्टरों को बचाने की कोशिश करते हैं। वो सोनिया गांधी की वो बात सुन लेती है, वज़ीर आज़म की वो बात सुन लेते हैं, अहमद पटेल की वो बात सुन लेता है, लेकिन अपोजिशन में रहने के बाद आज मुलायम सिंह की बात जितनी सुनी जाती है उतनी बात कोई साबित चीफ मिनिस्टर की साबित कैबिनेट मिनिस्टर की बात नहीं सुनी जाती। ये जो सिलसिला चंद्रबाबू नायडू ने नहीं महानायडू की बात कही है, मैं समझता हूँ कि हमने इतिहास के लिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं। मुझे खुशी है कि चारमीनार में काम हो रहा है। चारमीनार में सिर्फ 2-3% के अंदर वोट बढ़ जाए एजुकेशन के, तो यकीनन यहाँ का एमएलए इलेक्ट हो सकता है। आज जो बीजेपी को वोट डालने के लिए गया है, इसलिए कि उनको मालूम हो गया है कि बीजेपी को वोट डालना एक दूसरे कुएं में वोट डालने के बाद। कांग्रेस की बदगुमानियों की वजह से कांग्रेस इतनी बदनाम है कि कांग्रेस को वोट डालकर अपने वोट को खराब करना नहीं चाहते। अब रही बात मस्जिद की और एजुकेशन की, मुकाबला ये दो पार्टियों के दरमियान हो रहा है। लेकिन मेरे पास एनालिसिस है, वो अगर एनालिसिस के मुताबिक अगर बीजेपी और कांग्रेस में होते और लोग उनको वोट न डालते तो मैं पार्लियामेंट की सीट कम से कम 38 बीजेपी ने 1 लाख वोट खराब किए, कांग्रेस ने 1 लाख वोट खराब किए, एजुकेशन में तकरीबन 80,000, बीजेपी ने तकरीबन 80,000 वोट खराब किए, टीआरपी ने तकरीबन 25,000 वोट खराब किए। तो एमपी इलेक्टेड एमपी के खिलाफ 38,000 लोग खिलाफ होने के बावजूद भी उसकी कामयाबी थी। ये हमारे दूर की डेमोक्रेसी है। उसी तरह मैं ये भी कह सकता हूँ कि अली बसपति भी डायरेक्ट इनका मुकाबला होता तो शायद अली बसपति की बड़ी भारी तरह से जीत जाते। ये कैमरा वॉच होना चाहिए। और तीसरी अहम चीज ये है कि आप इलेक्शन के जमाने में सेंट्रल फोर्सेस को बुलाते हैं, लिहाजा यहाँ की पुलिस के साथ 2 जवान सेंट्रल रिजर्व पुलिस के रखे जाएं ताकि ये धांधली जो हो रही है हैदराबाद में ये रोकी जा सके। और इस बात का ये भी मुताबिक अपने लिए होना चाहिए कि हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग और
होती है और वोटों का गलत इस्तेमाल होता है, वो वोट गिनती हैदराबाद में होता है और कहीं नहीं होता। तो ये सारी चीजों का ख्याल रखते हुए अगर पुलिस टाइट हो जाए, इलेक्शन कमीशन टाइट हो जाए, मैंने लास्ट इलेक्शन में देख चुका है कि किस तरह वोट कैप्चरिंग होती है, किस तरह हमारे आने जाने पर पाबंदी लगती है, किस तरह लोगों को छड़ी लेके मारने पर छूट जाते हैं लोग। तो ये सारी चीजों को रोकने के लिए कोई माकूल इंतजाम होना चाहिए। और हैदराबाद को वोटिंग के मामले में बदतरीन हैदराबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी को साबित करना, ये हैदराबाद के सातों कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का फर्ज हो जाता है। इससे हटकर